ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ईडी के छापेमारी लगातार पड़ रहे थे और ऐसे अमाउंट आपको अविश्वसनीय अमाउंट आपको दिखाई दे रहे होंगे जो जनता के लिए दिया गया था गवर्नमेंट को, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसको एक जगह कलेक्शन किया गया और इस पर ईडी की जो छापेमारी पड़ी है इसमें चाहे बात किया जाए पश्चिम बंगाल का या महाराष्ट्र में, दोनों जगह हलचल बहुत तेज़ी से चल रही है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ईडी की जो छापेमारी चल रही है केवल दो ही जगह पे चल रही है। आपने सुना भी होगा और न्यूज़ में भी देखा होगा, सोनिया गांधी जी से भी ईडी की कार्रवाई मतलब उनसे भी पूछताछ हुई, राहुल गांधी जी से भी पूछताछ हुई। तो ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है, आज जो मैं भविष्यवाणी करने वाला संजय राउत जी पर करने वाला हूँ। देखिए, एग्रेसिव पर्सनालिटी तो वो है ही, चाहे कुछ भी हो। जिस तरीके से वो बात करते हैं वो चुभती है। ठीक है, किसी को बात करना हो और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे और ऐसे ही सोच ले कि सर्वोपरि तो मैं ही हूँ, तो ऐसे कंडीशन में डाउनफॉल आना प्रारंभ हो जाता है। संजय राउत जी पर पर्सनली मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन इनकी कुंडली क्या कहती है ये ज़रूर डिस्कशन करना चाहिए। और जो लोग नहीं जानते हैं कि कुंडली में जेल जाने के योग कब बन जाते हैं, उनको भी नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, इनकी कुंडली आपको डिस्प्ले में भी दिखाई जा रही है ताकि आप इसको आराम से चेक कीजिए। इनका जो जन्म था 15 नवंबर 1961 में अलीबाग महाराष्ट्र में हुआ था। टाइमिंग इनका कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मैंने इनकी पूरी बायोग्राफी का एनालिसिस किया है, जैसे इनकी मैरिज जो थी 16 फरवरी 1993 में हुई। इनकी वाइफ जो थी ऑक्यूपेशन से टीचिंग का काम करती थी और इनके कोई पुत्र नहीं है, 2 पुत्रियां हैं। और 2004 के बाद से लगातार ये राजनीति में एक कहा जाए लगातार बैक टू बैक चौथी बार ये राज्यसभा मेंबर बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इनके चार्ट में दिख रही है, इनके बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो मैं सूर्य लगन की कुंडली ही यहाँ पर देखता हूँ, यानी सूर्य कुंडली को देखता हूँ। तो सूर्य कुंडली जो बनती है वो सूर्य तुला में उपस्थित है, नीच राशि में उपस्थित है, लेकिन जिस राशि में ये उपस्थित है उसका मालिक भी वहीं पर बैठा है, अर्थात शुक्र भी बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ पर नीच भंग राजयोग पूरे तरीके से बनता है। सूर्य 29 डिग्री के, राहु केतु भी 29 डिग्री के इनके चार्ट में। बाकी सभी ग्रहों के जो अंशात्मक बल है वो अच्छे हैं। गले का जो पोर्शन होता है द्वितीय भाव होता है, सेकंड भाव जो होता है वो द्वितीय भाव होता है। वहाँ पर स्वगृही मंगल बैठा है। देखिए, द्वितीय भाव में अगर स्वगृही मंगल बैठ जाए तो वो वही बोलता है जो उसका मन करता है, क्योंकि सेनापति है, गले में बैठ जाता है। और राजा जो है लगन में नीच भंग करके बैठा है, तो मैं ही राजा मैं ही मंत्री, इस तरीके का जो मतलब मैं ही सर्वे सर्वा, ऐसी फीलिंग जातक को उत्पन्न हो जाती है। और थोड़ी बहुत चीज़ें बची रहती है तो राहु भी भ्रमित करा देता है। राहु इनकी कुंडली में 10वें स्थान पर बैठा है। आप लोगों को याद होगा, अगर मेरे पुराने वीडियोस में लगातार अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने ये बताया 10वें स्थान का जो राहु होता है वो राजनीति का कारक होता है। उसके कई रूल्स होते हैं, क्योंकि राहु जहाँ पर बैठता सीधे गले पर दृष्टि डालता है, 5वीं दृष्टि, और मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। अर्थात राजनीतिक तरीके से जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, हालांकि दिल को चुभने वाली बातें हो जाती है। जिस तरीके से गुवाहाटी में लोग कलेक्ट हुए थे और वहाँ पर कहा गया था कि 40 डेड बॉडी को वापस आएंगी, तो ये सब ऐसी बातें अशोभनीय थी और एक ना एक दिन ऐसा होना ही था। जो भी लोग इस तरीके की बातें करेंगे, क्योंकि अगर कहा जाए सर्वोपरि अगर किसी ने भी अपने आप को मान लिया तो उस कंडीशन में परेशानी बढ़ती है। फिलहाल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कुंडली में जो जेल जाने के योग होते हैं, इनकी कुंडली अभी जब से इनका जन्म चल रहा था, राजनीति में इन्होंने प्रवेश 2000 से 2020 तक जो दशा चल रही थी वो शनि की दशा चल रही थी। और शनि जो है इनकी कुंडली में 10वें भाव में बैठे हैं, शश योग बना
रहे हैं, बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और अत्यंत योग कारक है। राजनीति के कारक राहु को सीधा देख रहे हैं। अब राहु को शनि जब देखेगा तो राजनीति में एक अच्छा कद भी बना देता है। आप चाहिए ना चाहिए, राजनीति में आपको एक अपॉर्चुनिटी बाई चांस कहा जाए, अपॉर्चुनिटी बाई हार्डवर्क कहा जाए, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन अच्छे पद पर आपको आसीन करा देता है। और ये केवल राजनीति में इनका संबंध नहीं था, ये अगर देखा जाए तो ये सामना के चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रह चुके हैं और एडिटर का भी काम इन्होंने किया है विगत 15 वर्षों से। तो सामना के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट जो न्यूज़पेपर है शिवसेना का अपना, वो वहाँ पर जो भी लेख लिखी जाती है, एक प्रकार से मीडिया का रोल सामना अकेला करता है वहाँ पर। और जो न्यूज़पेपर का एडिटिंग किया जाता है, एडिटर जो है वो ये बीच में बने भी थे, 2020-21 के मध्य में कुछ दिनों के लिए बने भी थे, लेकिन 15 साल से लगातार ये लेख लिख रहे हैं। बुध की महादशा प्रारंभ हुई 2020 में। 2020 से 22 तक का जो टाइम अभी तक चल रहा था वो इनके लिए ठीक चल रहा था, क्योंकि बुध इनके 12th हाउस का मालिक था, लगन में बैठा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनकी कुंडली में, देखिएगा 6वें घर का मालिक बृहस्पति नीच का, और दूसरा अष्टमेश जो है द्वादशेश के साथ एक साथ लगन में बैठा है। यही पहला रूल होता है कुंडली में जेल जाने के योग। देखिए, जब भी कुंडली में जेल जाने के योग होते हैं उसमें सबसे पहले कारक ग्रहों को देखा जाए, और कारक ग्रहों में मंगल और राहु सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। ये 6वां भाव जो रहता है, ये कुंडली के जो जेल में जाने का जो योग होता है उसका कारक माना जाता है। और जो कारक ग्रहों में काउंट होते हैं, बेसिकली 3 ग्रह होते हैं, शनि होता है, मंगल होता है, राहु होता है। ये तीनों ही ग्रह काउंट किए जाते हैं किसी के जेल यात्रा में जाने ना जाने के लिए। अगर अष्टमेश कभी भी, अष्टम स्थान का जो मालिक है, अष्टम स्थान आप लोगों को पता होगा ऑब्स्टेकल का होता है, रुकावटों का होता है। तो अगर रुकावट का मालिक खुद द्वादश के साथ युति कर ले और द्वादश का जो मालिक है थोड़ा छीड़ हो जाए, थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर कंडीशन बन जाती है कि आपको जेल जाने का योग बन जाता है। लेकिन इनकी कुंडली में जो दशा चली है, बुध के अंदर जैसे ही केतु की दशा चली है, आपको मैं बता दूं सभी लोगों को, केतु जो होता है एक प्रकार से रस्सी का काम करता है। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखिएगा, केतु को रस्सी भी माना जाता है, केतु को जो हथकड़ी भी माना जाता है। यानी जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, उनके हाथों को बांध दिया जाता है, तो वो बंधन का जो कार्य किया जाता है वो केतु द्वारा होता है। और राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो मंगल पर पड़ रही है। तो पहला रूल तो यही है कि राहु मंगल अगर एक साथ जाकर बैठ जाएं कहीं पे भी, तो वहाँ पर जेल यात्रा के आंशिक योग बन जाते हैं। अंगारक दोष का योग जो बनता है वो बहुत खतरनाक बन जाता है। इसके अलावा दूसरा, अष्टमेश की युति अगर द्वादशेश के साथ हो जाती है या साथ में बैठ जाते हैं, अष्टम का मालिक और द्वादश का मालिक अगर साथ में बैठ जाए, या अष्टम का मालिक द्वादश के मालिक के साथ बैठ जाए, या अष्टम का मालिक द्वादश में राहु के साथ बैठ जाए, ये बहुत सारे योग है, 15-20 रूल होते हैं इसके लिए। लेकिन सामान्यतः जो सबसे स्ट्रांग रूल होता है 6वें 8वें घर का अगर मालिक, इन दोनों में से कोई भी अगर द्वादश के मालिक के साथ युति कर लेता है तो वहाँ पर जेल जाने के योग बन जाते हैं। आप इनके चार्ट में देखिएगा, बुध जो द्वादश घर का मालिक है, जहाँ पर 6 नंबर आपको दिख रहा होगा चार्ट में, उस घर का मालिक बुध है और अष्टम घर का मालिक शुक्र है। ये दोनों साथ में लगन में बैठे हैं। लेकिन जो 12th हाउस का मालिक है वो बहुत ख़राब पोजीशन पे नहीं है, लेकिन दशा इनकी खराब चल रही है। बुध के अंदर केतु की महादशा इनकी चल भी रही है। केतु देखिएगा तो जनता का स्थान अर्थात चतुर्थ भाव में केतु है भी। तो यहाँ पर एक चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही बुध में केतु प्रारंभ हुआ है, एक्चुअली में 21 सितंबर 2022 से इनको प्रारंभ होना था। क्योंकि एग्जैक्टली बर्थ डिटेल नहीं पता है तो इसलिए हो सकता है, एग्जैक्टली बर्थ टाइमिंग नहीं पता है तो हो सकता है ये टाइम थोड़ा पहले ही, 2 महीने पहले ही स्टार्ट हो गया हो। लेकिन ऑफिशियली डेट देखा जाए तो 21 सितंबर 2022 से 18 सितंबर 2023 तक बुध में केतु चलेगा। और जब तक बुध में केतु चलेगा इनको परेशानियां एक के बाद एक आएगी। गिरफ्तार तो ये हुए हैं और काफ़ी दिनों तक इनको परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा।
रहेगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ भी हो जाए, ये पीछे जो एक ज़िद्दी स्वभाव इनका रहा है कि कुछ भी कह लिया जाए, अपने आप को पीछे नहीं हटने वाली बात किया जाए या ज़िद्द वाली बात किया जाए, वो लगातार आपको सुनने को मिलेगा। नेचर ही इस तरीके का है चार्ट में, सूर्य लगन में बैठा हो और गले में मंगल बैठा हो तो मैं ही राजा मैं ही मंत्री वाली कहानी उत्पन्न हो जाती है, और यही इनके चार्ट में दिखा हुआ है। तो ओवरऑल जो कंक्लूज़न मैंने निकाला है इनके चार्ट में, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 8th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा, नंबर 1। राहु जो राजनीति का कारक है वो पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहा है, जो कि मंगल गले में बैठे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब बुध के अंदर केतु की दशा प्रारंभ हुई, जो कि 21 सितंबर से प्रारंभ होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ दिन पहले इसका इफेक्ट आने का इंडिकेशन हो गया है और इनकी गिरफ्तारी उसी समय हुई है। शनि की महादशा लगभग देखिए जो चली है वो पूरा 2000 से लेकर 2020 तक का जो टाइम चला था वो लगभग इनके फेवर में गया था। इसी समय इनको राजनीतिक उपलब्धि भी हासिल हुई, क्योंकि शनि इनका शश योग बनाया था, लेकिन पूरे तरीके से ये योग बना नहीं था। लेकिन राजनीति के कारक राहु के साथ युति करने पर या दृष्टि करने के कारण ये लंबे टाइम तक एक राजनीति में उभरे हैं। लेकिन आने वाला जो 1 साल है, 18 सितंबर तक कह दिया जाए, ये इनके लिए काफ़ी कठिन टाइम रहेगा। और इस कठिन टाइम के बाद पुनः जब बुध के अंदर शुक्र की युति होगी तब इन पर जो आरोप रहेगा, क्योंकि बुध के अंदर शुक्र अब चलेगा, बुध के अंदर केतु में तो पूछताछ चलना, गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद हो सकता है ये वापस छूट भी जाए। लेकिन एक्चुअली इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा पूरे तरीके से, जिसको कारावास का कहा जाए, वो 2023 के बाद 2026 तक जब बुध में शुक्र की दशा चलेगी, ये 3 वर्ष भी इनके लिए कठिन वाला होगा। तो हर तरीके से देखा जाए तो इनका टाइम, बुरा समय ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या आगे होना चाहिए इनके साथ? जिस तरीके से ये वार्तालाप करते हैं, आप अपनी भी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें उसी तरीके से बात करना चाहिए जिससे कि किसी को चोट ना लगे। तो यहाँ पर अगर हम वार्तालाप की बात करें तो इनकी हर वाणी एक प्रकार से ऐसा होता है जो कि एग्रेसिव नेचर को प्रदर्शित करता है, और यही इनके पतन का कारण भी बन रहा है। तो पात्रा चाल घोटाले में जब इनको गिरफ्तार किया गया है, हो सकता है अभी ये केस चलेगा और ये वापस आ जाएंगे, लेकिन 2023 से 26 के बीच का जो टाइम रहेगा, 18 सितंबर 2023 से लेकर 2026 तक का टाइम, जब बुध में शुक्र चलेगा, यानी अष्टमेश और द्वादशेश दोनों की दशा जब चलेगी, तो उस समय इनके लिए और कठिनाई वाला समय होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।